टीकरी बॉर्डर से कविता जोशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ कविता, किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है और किसानों ने स्पष्ट तौर पर अपनी रणनीति साफ कर दी है। 12 दिसंबर को सभी जो टोल प्लाजा है उन्हें फ्री किया जाएगा और 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पे टीकरी बॉर्डर में भी किसानों की एक तरीके से अब रणनीति बिल्कुल साफ हो चुकी है। 12 तारीख को ये लोग जितने नेशनल हाईवे हैं, जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे के अलावा उनको जाम करेंगे। उसके अलावा जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको फ्री किया जाएगा और आंदोलन को जो है अब व्यापक बनाया जाएगा, उसको और अधिक विस्तार दिया जाएगा। उसके अलावा 14 तारीख को देशव्यापी बंद होगा। बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका जो है घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार को जो है मजबूर किया जाएगा। एक तरीके से किसानों का ये कहना है कि तीनों जो कृषि कानून हैं, काले कृषि कानून जिन्हें किसान कह रहे हैं, उनको किसी भी हालत में सरकार को वापस लेना पड़ेगा। उसके बिना ये आंदोलन जो है खत्म नहीं होगा। अब इसका जो है बड़ा जो है रूप देखने को मिलेगा, जिसमें देश की जो बाकी जनता है वो भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है। कविता, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, किसान नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि अमित शाह से जब बात हो रही थी तो फिलहाल हम लोगों को ये उम्मीद थी कि चलिए अब तो कुछ होगा। बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वो हमसे बात कर रहे हैं, ना उस मुलाकात में कुछ हुआ, ना जो लिखित प्रस्ताव इन तक आया उनमें कुछ इस तरीके का स्पेसिफाई किया गया था। तो यानी कि आखिरकार सरकार का स्टैंड क्या है, किसानों का स्टैंड क्या है, और क्या अब ये कहा जा सकता है कि बातचीत के जरिए स्थिति सुधर पाएगी? देखिए, सरकार अपने मत पे अड़ी हुई है। सरकार का ये कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी, वो संशोधन करने के लिए तैयार है। जबकि किसान जो हैं वो अपने मत पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। और दोनों ही पक्ष जो है वो बातचीत की बात पे जो है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बातचीत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब बातचीत मतलब किस दिशा में होगी, क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, ये जो है किसान किस तरीके से आगे बढ़ेंगे अपने आंदोलन को लेकर के, उसके बाद ही तय हो पाएगा। क्योंकि फिलहाल अभी बातचीत की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 6 दौर की बातचीत पहले ही विफल हो चुकी है। प्रधानमंत्री भी जो है कोशिश कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी फ्रंट फुट पे आए थे, उन्होंने भी कोशिश की थी। और किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ठीक है, बातचीत के लिए वो तैयार है। सरकार की तरफ से अगर दोबारा कोई प्रस्ताव आता है, कोई विचार आता है, तो वो उस पर जो है सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन सरकार के जो संशोधन है, उनका जो संशोधन प्रस्ताव है, वो बिना कृषि कानूनों को वापस लिए हुए वो जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अंजलि, हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर हैं जो यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बात कीजिए और अभी फिलहाल ताजा उनकी रणनीति क्या है आगे के लिए, उस पर बात कीजिए। जी, क्या रणनीति है आगे की? आप मैंने पहले तो 12 तारीख को तो सारी जगह हिंदुस्तान में बंद करेंगे और 14 के बाद रणनीति ऐसी बना रही है हमारी किसान यूनियन कि हिंदुस्तान की किस जनता को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और सरकार को गिराने के लिए जो नए युग के रणनीति अपना हमारे नेता अपना रहे हैं, मरना वर्त की ओर जाएंगे, सरकार को हिला के रख देंगे। सरकार को पीछे हटना होगा, झुकना पड़ेगा, तीनों कानून वापस लेने होंगे, किसी भी तरह ले जे सरकार को झुक के ही रहना पड़ेगा। 12 तारीख को बंद होगा, उसके बाद 14 तारीख को देशव्यापी बंद होगा। क्या आप लोगों की रणनीति है? तीनों कानून मैडम जी रद्द होने के बाद जो भी अगला फैसला होगा उसके बाद क्या क्या करेंगे आप लोग? हम जब तक ये तीनों कानून सरकार वापस नहीं लेगी, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम इसके लिए अपना पूरा संघर्ष करें। क्योंकि यदि हम संघर्ष नहीं करते तो हम तो फिर भी मरने जैसे हैं। क्यों? जब हमारा गेहूं धान नहीं बिकेगा तब हमारा मरने जैसी हालत हो जाएगी। इसमें हम किसान ही नहीं आते, सभी आते हैं, सभी मजदूर, सभी जनता को इससे यानी कि दिक्कत आएगी, इससे सभी को नुकसान होगा। अभी देखने को तो लगता है कि किसान को अकेले को ही परेशानी है, लेकिन इससे आगे वाले टाइम में सभी जनता को ही नुकसान का होगा। निश्चित तौर पर किसानों ने साफ कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। बातचीत का रास्ता ठीक है, लेकिन सरकार को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़